मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। It is branch of chemistry, or you can say physical chemistry, which deals with study of rate of reaction, mechanism of reaction, and factor affecting rate of reaction. It is the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction, factors which affects rate of reaction and mechanism of reaction. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसमें हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे मेनली। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, और उसका मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का। फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर जैसे हम टेम्परेचर, लाइट की प्रेजेंस, कैटलिस्ट की प्रेजेंस, सरफेस एरिया, ये सारे डिस्कशन करेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। कैटलिस्ट भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं फर्दर, कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और कुछ डिक्रीज करते हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के हिसाब से हमारे पास कई टाइप्स की रिएक्शन होती है। पहली वेरी स्लो रिएक्शन, दूसरी वेरी फास्ट रिएक्शन, और तीसरी है बच्चों मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाए, मतलब जिनको होने में एक सेकंड से भी कम समय लगे, उसके फ्रैक्शन एक सेकंड से बहुत कम समय जो लेती है उनको हम वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन जो कंप्लीट होने के लिए महीने ले लेती है, जो सालों में कंप्लीट हो, जैसे रस्टिंग ऑफ फायर, लोहे को जंग लगना एक स्लो प्रोसेस, स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन आप बोल सकते हैं। मॉडरेट रिएक्शन की अगर हम बात करें, द रिएक्शन which are not very fast, not very slow, जो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और ना ही स्लो। एग्जांपल की अगर हम बात करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर की हाइड्रोलिसिस। आइए इनके एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। पहला जो टाइप है रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से, वो है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, these reaction complete in fraction of second। एक सेकंड का हिस्सा होगा उसमें ये कंप्लीट हो जाएंगे बहुत फास्ट। एग्जांपल की अगर हम बात करें, AgCl हम बनाएंगे, AgCl बनाएंगे हम AgNO3 प्लस NaCl मिलाकर, ये एक्वस फॉर्म में हम लेते हैं दोस्तों, एक्वस फॉर्म मतलब पानी डालते हैं, पानी का इनके अंदर सॉल्यूशन। इनका जो है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का हमने पानी के अंदर घोल बना लिया है, और बनेगा क्या AgCl। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, AgCl सॉलिड फेज में बनता है और इसमें साथ में क्या निकलता है NaNO3, ये एक्वस फॉर्म में निकलता है। अभी आयोनिक रिएक्शन है, अगर हम सिंपल वे में देखें इसके एग्जांपल कौन से रहेंगे, आयोनिक रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट, ये एग्जांपल आयोनिक रिएक्शन। अब बात क्या आती है आयोनिक रिएक्शन वेरी फास्ट क्यों होती है। देखो आयोनिक रिएक्शंस के अंदर आयोनिक रिएक्टेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, और जो आयनिक रिएक्टेंट होते हैं
उसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो टाइम लगता है, लगना होता है, वो टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसोसिएट होते हैं आयंस के रूप में। तो बॉन्ड टूटने में जो समय लगना होता है वो आयनिक रिएक्शंस के अंदर वो टाइम बच जाता है, वो टाइम नहीं लगता, इसलिए बच्चों ये वेरी फास्ट होती है। नंबर 2 रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन भी आप लोग बोल सकते हैं, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और प्रोसेस रिएक्शन। The reaction which take place in month और ईयर, जो होती है महीने और सालों में, उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। एग्जांपल इसमें आप लेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई, तो जंग लगना स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। थर्ड बच्चों हम लेते हैं मॉडरेट रिएक्शन। ये हम रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं अभी रेट के हिसाब से, कुछ बहुत फास्ट होती हैं, कुछ स्लो होती हैं और कुछ नाइदर वेरी स्लो नॉट वेरी फास्ट। द रिएक्शन which are not very fast, neither very fast nor